In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस के नतीजे में होती है, जिसमें से एक है स्पीसिएशन। और स्पीसिएशन क्या है? स्पीसिएशन बेसिकली है न्यू स्पीशीज का बनना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। तो स्पीशिएशन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैट्रिक स्पीसिएशन के ऊपर। एलोपैथिक स्पीसिएशन उस वक्त होती है जब स्पीशीज सेपरेट्स इनटू टू आइसोलेटेड ग्रुप्स बाय जियोग्राफिकल बैरियर। यानी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से स्पीशीज दो आइसोलेटेड ग्रुप्स में सेपरेट हो जाती है। और वो जो फिजिकल बैरियर हो सकता है वो कोई डेजर्ट भी हो सकता है, कोई माउंटेन भी हो सकता है, कोई वाटरवे यानी रिवर भी हो सकता है, जिसकी वजह से उन स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिशीज इन गालापागोस आइलैंड। यानी इनका एक मेन लैंड थी इन फिंचीज की, और बाद में ये फिर सेपरेट हो गई आइसलैंड के ऊपर। और वो जिस आइसलैंड के ऊपर गई वहाँ उन्होंने उन्हीं के इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट किया। जैसे एक आइसलैंड के ऊपर जो सीड्स थे वो काफ़ी हार्ड थे, जिसकी वजह से जो उनकी बीक्स थी वो सख्त हो गई। तो दूसरी जो दूसरा आइसलैंड था उसके अंदर जो फूड का सोर्स था वो थे इंसेक्ट्स। यानी वहाँ इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद थे, तो उनकी जो ब्रिक्स थी यानी जो उनकी चोंच थी वो लंबी हो गई और नोकदार हो गई। तो ये जो उनके अंदर चेंज आया ये उनके इन्वायरमेंट की वजह से, कि उनका बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उन्होंने अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अडॉप्ट कर लिया। तो डार्विन फिंचेस बेस्ट एग्जांपल्स हैं एलोपैट्रिक स्पीसिएशन की। अच्छा, फिर एलोपैट्रिक स्पीसिएशन के फोर मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले है सेपरेशन। यानी फिजिकल बैरियर की वजह से जो स्पीशीज होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स में सेपरेट हो जाती हैं। कुछ उस फिजिकल बैरियर के एक तरफ रह जाती हैं, कुछ दूसरी तरफ चली जाती हैं। उसके बाद वो जो सेपरेट स्पीशीज हैं वो इंडिपेंडेंटली एवोल्यूशन होती है उनके अंदर। यानी वो हर कोई अपने अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज करता है। अच्छा, फिर काफ़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर एवोल्यूशन आती है, वो चेंज करते हैं एक दूसरे को अपने अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से। फिर उसके बाद थर्ड जो इसमें स्टेप है वो है मर्ज ऑफ रेंज। उसमें क्या होता है कि कुछ स्पीशीज यानी वो बैरियर ख़त्म हो गया, जैसे एक रिवर था वो ड्राई हो गया, या कोई रास्ता मिल गया उन्हें एक से दूसरी तरफ आने का। तो कुछ उनमें से जो इंडिविजुअल्स हैं दोनों स्पीशीज के, यानी दोनों जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके मेंबर्स वो आपस में एक दूसरे से उनका कांटेक्ट हो जाता है। कांटेक्ट होने के बाद हमारे पास ये तीन तरह की सिचुएशंस बनती हैं। यानी सबसे पहले है सेपरेशन हो गई। सेपरेशन के बाद ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने एवोल्यूशन की अपने अंदर। उसके बाद मर्ज ऑफ रेंज हो गई, यानी वो बैरियर ख़त्म हो गया जिसकी वजह से कुछ पार्ट जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन हुआ। उसकी वजह से तीन हमारे पास सिनेरियोज आते हैं। सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। यानी जो दो इंडिविजुअल्स जो दो डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स आपस में मिले। तो मिलने के बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स बने उनके अंदर उनके दोनों पेरेंट्स की उनके दोनों पेरेंट्स के ट्रेड्स थे। तो उसके बाद फिर वो फर्टाइल भी थे। अगर वो फर्टाइल भी थे तो इसका मतलब फर्टाइल थे तो इट्स मीन कि उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया। तो जिसकी वजह से वो ऐसा ऐसा वो जो सेपरेट ग्रुप्स हुए थे तो वो दोबारा से
क्या कहते हैं, एक ही स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी वो अब वो सेपरेट स्पीशी, ये वो सेपरेट ग्रुप्स नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मेटिंग की, उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर दोनों की क्वालिटीज थी। तो ऐसा ऐसा वो एक ही स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दूसरा सिनेरियो है एक्सक्लूजन। उसमें ये होता है कि कंपटीशन आ जाता है दोनों ग्रुप्स के अंदर। जो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स आपस में मिले हैं उनके अंदर कंपटीशन आ गया। तो कंपटीशन फूड, सोर्स ऑफ फूड की का भी हो सकता है, या फिर शेल्टर का भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर जो उनमें से जो स्ट्रोंगर जो कंपिटिटर होगा वो उसकी वजह से जो वीकर होगा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और थर्ड है हमारे पास स्पीसिएशन। इसमें क्या होता है कि दोनों ग्रुप्स आपस में मिले, लेकिन उनके अंदर चेंजेस इतनी ज़्यादा थी या इतनी प्रोमिनेंट थी कि वो एक दूसरे के साथ वो नहीं रह सके। यानी वो एक दूसरे के पास आने के बावजूद भी उनकी जो उनके अंदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उनके अपने इन्वायरमेंट की वजह से उनके अंदर डिवेल्प हुए थे, उसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ, यानी एक दूसरे से ना उन्होंने मेटिंग की और ना ही उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया साथ रहने के बावजूद। तो इस तरह फिर एक न्यू स्पीशीज डिवेल्प होती है, और ये बेसिकली हमारे पास स्पीसिएशन का प्रोसेस है। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड जो स्पीसिएशन की टाइप है वो है पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन। इसमें क्या होता है के लार्जर पॉपुलेशन रेंज के किनारे से पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा सेपरेट हो जाता है, और उसके अंदर फिजिकल बैरियर भी इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास पोलर बेयर्स, जो डाइवर्ज हुए फ्रॉम द ब्राउन बेयर्स। यानी ब्राउन बेयर्स की एक पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, तो उसके किनारे से एक हिस्सा वहां से सेपरेट हुआ और वो आर्कटिक रेंज में चला गया। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज किया। यानी वहाँ उनकी बॉडी बड़ी उन्होंने उनकी बॉडी लार्ज हो गई, बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने हीट रिटेंशन करनी थी। और दूसरा उन्होंने कैमोफ्लेज करने के लिए अपने आप को उन्होंने उनका जो फर का कलर था वो भी वाइट हो गया स्नो की तरह। तो इस तरह यानी क्या कहते हैं, वो जो स्पीशीज थी वो एक न्यू स्पीशी डिवेल्प हुई किसकी, पोलर बियर्स की, जो बिल्कुल डिफरेंट थे अपने ब्राउन बियर से। और इसके ऊपर इन्वायरमेंट उसने उनके अपने 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 इन्वायरमेंट ने क्लाइमेट चेंज ने या जियोग्राफिकल जो है, क्योंकि वो एक डिफरेंट उनका ब्राउन बियर्स की हैबिटेट थी और इनकी हैबिटेट बिल्कुल चेंज थी। तो जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को चेंज के लिए अपनी हैबिटेट के लिहाज से। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास पैरापैट्रिक स्पीसिएशन। ये पार्शली आइसोलेटेड होती हैं ये स्पीशीज बाय जियोग्राफी, और इसमें जीन फ्लो पॉसिबल होता है। और ये होती है बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशंस के डिफरेंस की वजह से। जैसे ग्रॉस की स्पीशीज हैं, ग्रॉस की स्पीशीज हमारे ये बेस्ट एग्जांपल हैं, जो है कंटेमिनेटेड माइंस माइंस सॉइल्स में ग्रो कर माइंस सॉइल्स में ग्रो करती हैं, या जो हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो करती हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इनके अंदर कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता, लेकिन इन दोनों का इन्वायरमेंट चेंज होता है। एक 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 उस इन्वायरमेंट में एक स्पीशी ग्रो करती है जहाँ न्यूट्रिएंट रिच है ये सॉइल, और दूसरी जहाँ हैवी मेटल्स मौजूद हैं सॉइल्स के अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर वो अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं उन हैवी मेटल्स के अगेंस्ट। तो जिसकी वजह से उनका वो अपने अंदर उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस लाते हैं, और जो रिच इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट में, तो वो अपने उन्हें उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत नहीं होती। इस तरह कोई फिजिकल बैरियर नहीं था, लेकिन अब उनका जो अपना अपना इन्वायरमेंट था उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला अपने आप को चेंज करने के लिए। तो जिसकी वजह से दो न्यू स्पीशीज ग्रास की डिवेल्प हुई।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सिंपेट्रिक स्पीशिएशन। इसमें भी कोई फिजिकल बैरियर इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें ऐसा होता है कि एक सिंगल एंसेस्टर्स होता है जिससे दो मल्टीपल डिसेंडेंट्स या मल्टीपल स्पीशीज डेवलप होती हैं। और हालांकि उनका जियोग्राफिकल एरिया भी सेम होता है, यानी उसमें फिजिकल बैरियर भी नहीं है, जियोग्राफिकल एरिया भी सेम है, उसके बावजूद वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती हैं। जैसे एप्पल मैगोट फ्लाइज है, यानी बेसिकली जो ये मैगोट फ्लाइज थी ये हाथॉर्न के ऊपर ग्रो करती थी और वहीं अंडे देती थी, एग्स ले करती थी हाथॉर्न के फ्रूट के ऊपर। तो लेकिन इनमें से भी कुछ स्पीशीज ने एप्पल के ऊपर एग लेइंग स्टार्ट कर दी। तो जो इन्होंने एप्पल के ऊपर एग लेइंग स्टार्ट की, तो उन्होंने अपनी एग लेइंग का जो शेड्यूल था वो भी एप्पल के राइपनिंग सीजन के साथ ही चेंज कर लिया। तो जिसकी वजह से एक तरह से बिल्कुल फूड सोर्स के चेंज होने की वजह से उनके अंदर उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेकर आई ये फ्लाइज। तो इस तरह जो हाथॉर्न मैगोट फ्लाइज थी, अब वो उनमें से कुछ स्पीशीज एप्पल मैगोट फ्लाइज के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह एक नई स्पीशीज डिवेल्प हुई सेम जियोग्राफिकल एरिया और विदाउट एनी फिजिकल बैरियर के। और लास्ट वन है हमारे पास आर्टिफिशियल स्पेसिएशन। इसमें ये बेसिकली ये होती है ह्यूमन इंड्यूस स्पेसिएशन थ्रू द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है कि न्यू प्लांट वैरायटीज हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं। उसमें ट्रीटी कैली ये एक वैरायटी है जो वीट और राई के क्रॉस से बनी है। और ये हमारे पास एक सिंपल ओवरऑल स्केच है जिसमें सारी स्पीसीएशन को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले एलोपैट्रिक ओरिजिनल पॉपुलेशन, फिजिकल बैरियर आया और ये दो स्पीशीज डेवलप हो गई। इसके बाद पेरीपैट्रिक ओरिजिनल पॉपुलेशन, इसके किनारे से एक पॉपुलेशन सेपरेट हुई और बाद में वो अलग से उसने रहना शुरू कर दिया। और पैरापैट्रिक ये ओरिजिनल पॉपुलेशन, और इसके अंदर इन्वायरमेंट चेंज आया, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से इन दोनों ने भी अपने आप को चेंज कर लिया अपने अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक। और सिंपैट्रिक स्पीसीएशन ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और इसमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, सेम जियोग्राफिकल एरिया है, लेकिन जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म हुई है इनके अंदर। और जिसकी वजह से विद इन पॉपुलेशन एक नया ग्रुप इवॉल्व हुआ है पॉपुलेशन।